नमस्कार, रोजाना खबर पहली वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना वैक्सीन में किस प्रकार से घपलेबाजी हो रही है, इसके एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शास्त्री नगर की तान्या वर्मा ने मेडिकल पर आरोप लगाया, मेडिकल के प्रोसेस पे, प्रक्रिया पे, कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन लगे बिना उनके पिता के मोबाइल पर सर्टिफिकेट आ गया कि यू हैव ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। ये आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट उनके पिता का है और उन पर मेडिकल की टीम द्वारा ये भेजा गया है कि कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से करोड़ों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, क्या इसी तरह तो नहीं है कि बिना लगे मोबाइल पर लोग सर्टिफिकेट भेजकर और कोरोना वैक्सीन में आंकड़ेबाजी को दिखाया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि तान्या वर्मा का क्या आरोप है। जी नमस्कार, मेरा नाम तान्या है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं आज आप सब लोगों के सामने बताना चाह रही हूँ कि कैसे कोविड वैक्सीनेशन की आंकड़ेबाजी में कैसे धांधला हो रहा है, कैसे करोड़ों और ये लाखों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आप लोगों के, कैसे फर्जी हैं, कैसे इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है और सरकार को ये सब दिखा के उनको अंधेरे में रखा जा रहा है कुछ सरकारी कर्मचारियों के जरिए। तो इसका एक ऐसा ही उदाहरण आज मेरे घर में हुआ। मेरे पापा की फ़र्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन 28 दिसंबर को लगी। उसके बाद उनको डोज़ लगनी थी, उन्होंने 1 महीने वाली डोज़ लगवाई थी, पर लेकिन कुछ शुगर फ्लक्चुएशन के कारण उनकी डोज़ लेट हो गई। तो हमारा प्लान था कि हम लोग इस संडे वैक्सीनेशन करवाएंगे, पर लेकिन उसी से पहले क्या हुआ, कल दोपहर में एक मैसेज आया फ़ोन पे मेरे, जिसमें ये लिखा था कि यू आर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड। मैं आपको ये यू आर सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड विद सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन एंड यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। तो ये मतलब चीज़ देख के और सुन के बहुत अचंभा हुआ कि ये सेकेंड डोज कब लगी और कैसे लगी। तो पापा ने मुझे बताया इस बारे में, तो वहाँ मैंने फ़ोन करके पता करा। वहाँ एक हमारे जानकार सर हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह सिस्टम पे कुछ नए लड़के आए हैं जो अपना काम फटाफट निपटाने के चक्कर में कैसे आंकड़ों में धांधला कर रहे हैं और जिनकी वैक्सीन नहीं लगी है उनको फ़ोन करके बताने या याद दिलाने के ज़रिए उनका डेटा ओके करके सब ऊपर भेजे जा रहे हैं। और जैसा कि अभी रिपोर्ट्स के अनुसार हमको ये सुनने में आया है कि मिड ऑफ जून से कोविड की 4th वेव आएगी और उसके बाद लोगों की जो जान मालो कितना खतरा होगा। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको तो ये लग रहा है और जो उनसे मिल रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, उनमें जानों का खतरा नहीं है, पर लेकिन किसी को ये नहीं पता किसका कार्ड असली है, किसका कार्ड नकली है। मेरे को तो ये मतलब सुन के इतना बड़ा शौक लगा कि मतलब कैसे कोई इतना मतलब कोविड के टाइम में कैसे लोगों की जान कितनी, कैसे लोगों ने अपने घर के आगे लोगों को मरते हुए देखा, कैसे एक लोगों के घर तबाह हो गए, पर लेकिन उसके बाद भी किसी को मानवता पे दया नहीं आई। लोग मानवता के नाम पे आज भी मानवता के नाम पे लोग कितने बड़े धांधले कर रहे हैं, कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा अपना। सबसे पहले तो मैं ये शिकायत डीएम ऑफिस में करूँगी, जाके डीएम सर से इस मामले का संज्ञान देकर उनको कहूँगी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। हमारी जो ये मोदी सरकार, योगी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मोदी जी ने कितनी अच्छी अपील की कि सब लोग वैक्सीनेट हों, हमारा भारत जो है उसकी प्रगति के लिए कितना ज़रूरी है, और लोग इस चीज़ में ऐसे कर रहे हैं। तो ये सरकार तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही मुद्दे का विषय है जो हमारे योगी जी को पता चले कि कैसे उनके पीठ पीछे जो उन्होंने लोग काम पे लगाए हुए हैं वो कैसे उनका नाम डुबा रहे हैं। और बाकी रही बात इस मामले को उठाने की, तो एनजीओज़ के थ्रू काफ़ी सारे बीजेपी हमारी गवर्नमेंट है वो इस मामले को उठाए। तो बस यही है कि अभी जिन लोगों ने जो घपला कर रहे हैं इनका पर्दाफाश करना है। मामला ये है कि मेरे हस्बैंड की सेकेंड डोज लगनी थी, जो शुगर की प्रॉब्लम हो रहा है उनको, तो उसकी वजह से वो डिले हो रही थी कि आज लगवाएंगे, कल लगवा लेंगे, अभी शुगर का ज़रा देख लें फिर उसके बाद लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरे को ये था कि कल लगवानी है उनको डोज़, लेकिन उससे पहले ही उनके वैक्सीनेशन कार्ड आ गया कि डोज़ ओके हो गई है। मैं शॉक्ड हुई, मैंने उनसे कई बार पूछा, बोले कि नहीं मैं कल ऑफिस से कहीं गया ही नहीं हूँ, ये कैसे धांधलेबाजी हो रही है। तो ये तो सरकार के पास पहुँचनी चाहिए ना ये बातें कि उनकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। ये मान लो अभी हम जिन लोगों से मिल रहे हैं हमारे हिसाब से तो उनको वैक्सीनेट हैं, लेकिन अभी किसका कार्ड असली है किसका नकली है कैसे पता चलेगा हमको। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है ना।
आपको काफ़ी डर लगा कि इस तरह से फर्जीवाड़ा हाँ कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अभी हमने तो देख लिया, हमने आवाज़ उठा दी, लेकिन पता नहीं कितने लोग हैं जिनके संग ये हुआ है और उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है, या किसी को पता भी नहीं है।